क्या आप जानते हो कि चेतना क्या होती है और चेतना और माइंड में क्या फर्क होता है और इन दोनों में से कौन बड़ा होता है और कैसे ये चेतना या कॉन्शियसनेस आपके माइंड के जरिए ही सब कुछ करती जाती है, जिसके रिजल्ट ही हमको हमारी इस 3D दुनिया में दिखते जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस चेतना के सबसे बड़े रहस्य को। इसलिए अब अगर सबसे पहले चेतना के वजूद की बात करें तो आप इसको अपने अंदर भगवान का एजेंट मान सकते हो, जो आपके अंदर तब तक मौजूद रहता है जब तक आप जिंदा रहते हो। और यही वह शक्ति भी है जिसको बहुत से लोग आत्मा या सोल का नाम भी दे सकते हैं। और इसी चेतना के बेस पर हर इंसान कहे या हर जीव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, जबकि वह बात दूसरी है कि दिखने में कुछ जीव बिल्कुल एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें फिर भी जो अंतर होता है वह उनकी चेतना के कारण ही होता है, क्योंकि हर जीव की चेतना का लेवल अलग अलग ही होता है। और जब बहुत से लोग या जीव एक जैसी ही चेतना के लेवल पर जीने लगते हैं तो उनके सोचने समझने की क्षमता और कुछ करने की काबिलियत भी बिल्कुल एक जैसी ही हो सकती है। लेकिन इन सब बातों का पता हमें केवल अपनी इंद्रियों के द्वारा ही चलता है, तो हम चेतना को भी साधारणतः अपना ब्रेन या माइंड ही समझ लेते हैं। लेकिन यह केवल माइंड नहीं होता है, बल्कि ये हमारे माइंड को भी चलाने वाली शक्ति होती है। और यही चेतना डिसाइड करती है कि किस इंसान का माइंड कब और कैसे किसी चीज के प्रति रेस्पॉन्ड करेगा या कुछ करने का डिसाइड करेगा। जैसे आप अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी आंखें और आपके कान इसको देखने और सुनने के लिए यूज हो रहे हैं, और यही आपके दो अंग आंख और कान इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशंस और विजुअल्स को आपकी आंखों और कानों के जरिए दिमाग तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो शक्ति इस वीडियो को आपकी आंखों के जरिए और कानों के जरिए देख और सुन रही है, वही आपकी चेतना है जो आपके दिमाग का यूज कर रही है। इसलिए अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि यह चेतना क्या होती है। इसलिए अब अगर अगली चीज की बात करें कि चेतना और माइंड में कौन ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसका भी सीधा सा ही जवाब है कि चेतना और माइंड एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं, जिसमें ये दोनों ही एक साथ मौजूद होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे किसी की चेतना का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही उसका माइंड का लेवल भी बढ़ता जाता है। अब वह जो चाहे इसको कह सकता है, कोई इसको अपना माइंड कह सकता है तो कोई चाहे इसको अपनी चेतना कह सकता है। इसलिए ये दोनों एक जैसे ही हैं मगर फिर भी अलग हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब भी आप अपने माइंड और चेतना का प्रयोग करोगे तो आपको शुरुआत में तो इनके डिफरेंस का पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इन दोनों का फर्क समझ आना शुरू हो जाएगा अगर आप अपनी चेतना, सोल या आत्मा को खोजना जारी रखते हो तो। जैसे इसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो माना कि आप अभी कहीं पर बैठे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहे हैं, और इस प्रॉब्लम के कारण ही आपके दिमाग में बहुत से विचार भी लगातार आए ही जा रहे हैं कि आप कोई चीज कैसे कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी अपने दिमाग के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। तो आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसका भी सीधा सही जवाब है कि आप अपने दिमाग को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की चुनौती तो दे ही रहे हो, साथ ही अपनी चेतना को भी इसके सॉल्यूशंस को खोजने के लिए मजबूर कर रहे हो। क्योंकि अभी के टाइम तक जहां तक आपके माइंड की पहुंच होगी वह केवल वहीं तक के रास्ते आपको दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी चेतना इस मामले में एंटर करेगी तो वैसे ही आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि जब आपका माइंड किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं खोज पाता है तो तब वह अपनी इसी सुपर पावर चेतना की हेल्प लेता है और आपके लिए मुश्किल से मुश्किल चीजों के आंसर्स या किसी काम को सही से करने का तरीका खोज ही लेता है। क्योंकि केवल यह चेतना की ही पावर होती है कि वह आपके लिए विचारों के लेवल पर सब कुछ कर सकती है, क्योंकि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और चेतना के काम करने की स्पीड और कैपेसिटी इस दुनिया में सबसे तेज कही जा सकती है। और कमाल की बात तो इसके साथ यह है कि यह पास्ट में भी एक ही सेकंड में बहुत पीछे तक जा सकती है और भविष्य में भी एक ही सेकंड में बहुत दूर तक का सफर तय करके जा सकती है। और ऐसा करने के लिए इंसान के माइंड का यूज करती है। इसलिए तो बहुत से लोग बस इसीलिए अपने माइंड को ही चेतना मान लेते हैं और उसी को सबसे ताकतवर भी कहने लगते हैं। इसलिए अब जो सबसे कीमती सवाल यहाँ पर उठता है वह यही है कि फिर हम कैसे इस तरह की चेतना या कॉन्शियसनेस को पा सकते हैं, या बहुत ही तेज काम करने वाले माइंड को पा सकते हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दे। और क्या हमारे पास अपनी चेतना के लेवल को नापने या जज करने के लिए कोई चीज है जिससे कि हम अभी पता लगा सके कि हमारी चेतना किस लेवल तक जा चुकी है? तो इसका भी बहुत ही सीधा सा जवाब है कि अगर आप अपने लिए ऐसी चेतना चाहते हो जो कि इस दुनिया में मौजूद हर तरह के कीमती डायमेंशन से चीजें या इंफॉर्मेशंस को आपके लिए मौजूद करा सके, तो उसको पाने के लिए आपको वैसा ही बिलीफ सिस्टम खुद के लिए तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त हो कि सामने वाले को तो आप घमंडी ही लगने लगो, लेकिन फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए।
और वैसे भी आप तब घमंड कर ही नहीं सकोगे जब आप हकीकत में माइंड के जाल से ऊपर पहुंचकर अपनी चेतना की पावर का यूज करने लगोगे, क्योंकि इस लेवल पर आपको बहुत कुछ ऐसा समझ आएगा कि आप जो चाहे कर सकते हो। लेकिन उस टाइम आपकी मदद इस दुनिया की वे बड़ी शक्तियां करती हैं जिनको सिर्फ आप ही पहचान पाओगे, और अगर आप घमंड करोगे तो वे आपका साथ देना तुरंत ही छोड़ देंगी, और जब तक आपके अंदर घमंड रहेगा वे आपसे दूर ही रहेंगी, और जैसे ही आप फिर से अपने घमंड को छोड़ोगे वे फिर से आपका साथ देने लगेंगी। इसलिए इस तरह की चेतना को पाने के लिए आपको अपने लिए सब कुछ बहुत बड़ा ही सोचने की जरूरत है। तभी आप अपने माइंड को सही से चुनौती दोगे और तभी आपकी चेतना का लेवल भी बढ़ेगा। इसलिए अब अगर चेतना की स्थिति को जानने की बात करें तो इसका बड़ी ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कब और कैसे आपकी चेतना हायर डायमेंशन से कनेक्ट होती है और कब वह इस 3 डायमेंशन की दुनिया में ही उलझ कर रह जाती है। तो इसको पता करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने इमोशंस पर थोड़ा सा ध्यान ले जाइए और इनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप अभी किस तरह के इमोशंस को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, जिसको हम 3 तरह की कंडीशंस में बांटकर बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। जिसमें अगर पहली कंडीशन की बात करें तो जैसे अगर आपका ज्यादातर टाइम अपने प्रति या दूसरों के प्रति शर्म, गुस्सा, डर या गिल्ट, जेलेसी आदि इमोशंस को महसूस करने में ही गुजर जाता है, तो आपकी चेतना पूरी तरह से गायब है और आप उसकी पावर का शायद ही कोई यूज कर रहे हैं। और इस टाइम इंसान की हालत बिल्कुल वैसी ही होती है जिसमें कि उसके घर में बेशकीमती खजाना छिपा हो, मगर उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो और वह बस भीख मांगकर ही अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा हो। और इस कंडीशन में ऐसा इंसान बहुत ज्यादा दुखी ही रहता है और अपने आप को हर तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ ही पाता है। और अब अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है और आपको अपनी खासियतों और टैलेंट जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा गर्व है और आप बहुत कुछ इसी लाइफ में करना चाहते हैं और इसी तरह की चीजों को महसूस करने और सोचने में अगर आपका ज्यादातर टाइम जाता है, तो आपकी हालत इस टाइम बिल्कुल उस इंसान के जैसी है जिसके घर में बहुत ही बेशकीमती खजाना छिपा है और साथ ही उसको इस कीमती खजाने के बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी वह उसको अभी निकाल नहीं पा रहा है। और इसी कारण कभी वह बहुत ज्यादा खुश तो कभी बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आता है और इसी कारण से वह कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड अपनी लाइफ और अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को लेकर होने लगता है और कभी कभी बहुत ही गहरे डिप्रेशन में भी कुछ दिनों के लिए चला जाता है या उदास रहने लगता है। और यही मानसिक साइकिल ऐसे इंसान की लाइफ में बार बार रिपीट होता ही रहता है। और इस तरह की कंडीशन को देखकर आप सही से समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान को अभी भी अपनी चेतना के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए अब अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो अगर आपके अंदर इस दुनिया के वे सारे इमोशंस काम कर रहे हैं जिनको पाने के लिए लोग हमेशा ही ख्वाब देखते रहते हैं, जैसे कि अनकंडीशनल लव या पीस वाले इमोशंस, और साथ ही आप अपनी लाइफ की हर चीज के लिए आभार प्रकट करने वाला रवैया रखते हैं और ज्यादातर टाइम ऐसा ही महसूस करते हैं, तो इस टाइम आपकी हालत ठीक उस इंसान के जैसी होती है जिसके घर में बहुत ही बेशकीमती और कभी न खत्म होने वाला खजाना छिपा है, जिसका उसको पता भी है और उसने इस खजाने तक अपनी पहुंच भी बना ली है और उसका सही से यूज करना भी सीख लिया है। और यही वह कंडीशन होती है जब कोई भी इंसान इस तरह के इमोशंस को महसूस करने लगता है और अपनी चेतना की पावर को सही से यूज करने लगता है, तो उसकी लाइफ एक चमत्कार के जैसी ही पॉजिटिव वे में चेंज होनी शुरू हो जाती है और वह अपने आप को हर उस अच्छी चीज से जुड़ा हुआ पाता है जिसके लिए बहुत से लोग सपना भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो चेतना को आप एक तरह की अदृश्य एनर्जी की फॉर्म कह सकते हो, जिसका ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई भार होता है। बस वह एक तरह के कोड वर्ड की तरह ही है जिसके जरिए वह अपने सारे काम करती है और उसी के जरिए वह हर जीव या इंसान के माइंड के तालमेल के साथ काम करती जाती है। और उसकी पहचान आपको आज बता दी गई है कि कब वह पूरी तरह से पावर में होती है और कब वह अपनी पूरी पावर में नहीं होती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपकी चेतना भी पूरी तरह से पावर में रहे और आप भी उससे अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट करवा सको, जिसको क्रिएट करके आप बहुत ज्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन महसूस कर सको, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने लिए हाई लेवल के बिलीफ्स बनाने होंगे और साथ ही आपको हमेशा पॉजिटिव इमोशंस को ही जीना सीखना होगा, क्योंकि ऐसा करते ही आपका सोचने समझने का तरीका आदि सब कुछ बदल जाएगा। और जब किसी का सोचने समझने का तरीका ही पूरी तरह से बदल जाता है तो उसकी लाइफ भी उसी के अकॉर्डिंग बदल ही जाती है। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं और अगर आपके मन में अभी भी इस चेतना से रिलेटेड कुछ सवाल बाकी हैं तो आप अपने कमेंट्स के जरिए शेयर कर सकते हैं, जिनको हम किसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।